जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 3 और 4 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 1 और 2 को हल कर लिए थे और इस वीडियो में 3 और 4 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 3 में क्या कहा था, यानी 4 के 3 में क्या कहा था। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से? तो विलोपन विधि से हल करें। और पहला सवाल है, देखिए 4/x प्लस 7/y बराबर 11 समीकरण 1। उसके बाद 3/x माइनस 5/y बराबर -2 समीकरण 2। उसके बाद देखिए जहाँ x बराबर 0 नहीं होना चाहिए और y बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x और y का मान 0 नहीं आएगा, ये इसका कहना है। ये x और y का मान 0 नहीं आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग इनको हल करते। देखिए सबसे पहले 3 नंबर का, तो यहाँ नंबर दे दीजिए 3 नंबर दे दिए 3। तो देखिए उसके बाद सब पहला सवाल क्या है, पहले समीकरण को हल करेंगे ना। तो यहाँ पे है 4/x प्लस में 7/y बराबर में 11। चलिए इन दोनों को कॉमन लीजिए। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x और सॉरी कॉमन नहीं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, xy। तो x और x कट गया, बचा क्या, y गुना 4 तो 4y प्लस में y से y कट गया, बचा क्या, x गुना 7x बराबर 11। तो ये हो जाएगा आपका 4y प्लस में 7x बराबर में कोना कोनी गुना करेंगे तो 11xy क्या आता है, 11xy। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग इसको सीधा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 7x प्लस 4y बराबर में 11xy। ठीक, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब चलिए समीकरण 2 को हल कीजिए। देखिए 3/x माइनस 5/y 3/x माइनस 5/y बराबर में -2। दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा xy। तो x और x गया 3 गुना y, 3y माइनस y गया 5 गुना x, तो क्या बचा 5x, ठीक ना। उनके बाद बराबर में -2, तो बराबर में हो गया -2। उनके बाद ऐसा कीजिए, अब कोना कोनी गुना कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 5x बराबर -2xy, ठीक है। इनमें माइनस कॉमन ले लीजिए, ये भी सीधा हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो 3 वाला माइनस हो जाएगा, अब माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो प्लस वाले को पहले लेते हैं, लिख लेते हैं 5x माइनस 3y बराबर में -2xy, ठीक ना। माइनस माइनस गया 5x माइनस 3y बराबर में 2xy समीकरण 4, ठीक ना, समीकरण 4। चलिए अब इसको हल करते हैं, समीकरण 3 और 4 को। ध्यान दीजिए समीकरण 3 में क्या है, 5x माइनस 3y सॉरी 4 में, और समीकरण 3 में है 7x प्लस 3y। देखिए इन दोनों में कॉमन है लेकिन भिन्न चिन्ह है, कॉमन कुछ नहीं, यानी समान कुछ नहीं है। समान नहीं है तो कटेगा भी नहीं, कटेगा, इसलिए इसको देख लीजिए भिन्न चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इन दोनों को ही काटने के बारे में सोचेंगे। तो हम समीकरण 3 में 3 से गुना कर देंगे और समीकरण 4 में 7 से गुना कर देंगे। कीजिए समीकरण 3 गुना क्या, 3 तथा समीकरण 4 गुना क्या करेंगे, 4 गुना 7 कर जोड़ने पर, 7 कर जोड़ने पर चलिए अब गुना करते हैं। सबसे पहले समीकरण 3 में आप 3 से गुना कीजिए, 3 से ही ना, हाँ 3 से ही। चलिए कीजिए 7 गुना 3 21 x प्लस 4 गुना 3 12y बराबर 11 तिया 33xy। उनके बाद चलिए अब समीकरण 4 में, तो समीकरण 4 में जो हम लोग गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, तो समीकरण 4 में 7 से गुना करेंगे, हाँ 7 से करेंगे। चलिए करते हैं, 7 पचे 35x माइनस में 4 तिया सॉरी इसमें y वाला देखिए, तो हम इसको देख लिए, इसको नहीं देखना है, सॉरी यहाँ पे नहीं देखना, y वाला 4 है। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 में कितना से गुना करेंगे, 4 से, सॉरी समीकरण 4 में 4 से गुना करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है, हमने ये 7 देख लिया था इसीलिए मिस कर दिए। क्यों कि हम दोनों में y वाले को काट रहे हैं, तो y वाले से y वाले को गुना करेंगे ना, ठीक है। ये लाइन गलती हो गया आपका, सॉरी। उनके बाद चलिए 4 से गुना करके देखिए, अब 5 गुना 4 20x माइनस 4 गुना 3 12y बराबर में
2 गुना 4 तो क्या हो जाएगा 8xy। चलिए जोड़ने पर तो जोड़िए, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 20, 20 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 41, 20 और 21 41 x, ये दोनों तो कटिए गया। उनके बाद बराबर में 33 और 8, 8 3 11 1 1 4 41 xy। तो 41 एक्स वाई देखिए 41 41 गया, x गया तो y बराबर क्या आ गया 1, तो y बराबर आ गया 1। तो अब चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप जिसमें रख सकते हैं 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं, हम रखे हैं 3 में। 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 क्या देखिए, समीकरण 3 किसको माने, हाँ यहाँ देखिए 7x प्लस 4y बराबर 11xy, 7x प्लस 4y बराबर 11xy। ठीक, तो 7x, x का मान आया हुआ नहीं y का, 7x प्लस 4 गुना 1 बराबर 11x गुना 1, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए क्या हो जाएगा 7x प्लस में 4 बराबर में 11, इसको उस साइड भेज दीजिए, इसको उस साइड भेजेंगे ना, हाँ भेजिए। 7x बराबर 11 माइनस 4, तो 7x बराबर 11 में 4 जाएगा 7, 7 7 कट गया, 7 7 कट गया तो क्या आ जाएगा x बराबर 1, x बराबर 1, ये आ गया x बराबर 1। मान क्या आया है x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक ना। ये हो गया इसका आंसर, क्या नंबर का, ये हो गया आपका 4 का 3 नंबर का आंसर। तो आइए हम लोग 4 के 5 नंबर को हल करते हैं, यहाँ पे हल कीजिए 5 नंबर को, सॉरी 4 के 3 नंबर का, तो 4 के 4 का हल करेंगे। चलिए देखिए 4 नंबर में सवाल क्या है देखिए, तो यहाँ पे है 4 नंबर सवाल 3a बटे एक्स माइनस 2b बटे वाई प्लस 5 बराबर में 0 समीकरण 1, ठीक ना, बराबर 0 छूट गया था। उसके बाद a बटे एक्स प्लस 3b बटे वाई माइनस 2 बराबर में 0, ये है आपका समीकरण 1। चलिए सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 में क्या है 3a बटे एक्स माइनस 2b बटे वाई, उसके बाद प्लस 5 बराबर में 0। देखिए इन दोनों को पहले 5 को उस साइड भेज दीजिए, 3a बटे एक्स माइनस 2b बटे वाई बराबर माइनस 5, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, एक्स से एक्स कट गया, 3ay माइनस में y से y कटा क्या 2bx बराबर माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 3ay माइनस 2bx बराबर में माइनस 5xy, माइनस 5xy। उनके बाद देखिए इनको सीधा कीजिए, ये x वाले को इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 2bx माइनस में प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3ay बराबर में माइनस 5xy, माइनस 5 कट गया 2bx माइनस 3ay बराबर में क्या 5xy, समीकरण 3। अब समीकरण 3 हो गया। अब चलिए समीकरण 2 को हल करके समीकरण 4 निकालते हैं। समीकरण 2 देखिए a बटे एक्स प्लस 3b बटे वाई माइनस 2 बराबर 0, तो 2 को साइड भेज दीजिए। यहाँ पे a बटे एक्स प्लस 3b बटे में वाई बराबर में 2, इस साइड है प्लस में, उस साइड गया तो नॉर्मली सा माइनस में आ जाएगा। उनके बाद देखिए चलिए इनको हल करते, क्या है a बटे एक्स प्लस 3b बटे वाई बराबर 2 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, चलिए यहाँ पहले लाइन खींच लेते हैं हम लोग। एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स वाई, एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स वाई। जब एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई तो अब ध्यान दीजिए ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या वाई गुना ए वाई प्लस में वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा बी, तो 3 बी गुना एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3bx बराबर में क्या है, बराबर में है 2, ठीक है। अब देखिए ए वाई प्लस में बी एक्स, सॉरी 3bx बराबर में गुना करेंगे तो क्या होगा 2xy, क्या हो जाएगा 2xy। देखिए इनको सीधा कर लीजिए, 3bx प्लस ay बराबर में क्या होगा 2xy, समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से जो हम लोग हल करेंगे तो हम लोग देखेंगे कौन समान है कौन समान नहीं है, यानी कौन बराबर है कौन बराबर नहीं। देखिए 3bx और इनमें है 2bx माइनस 3by और इसमें है ay है, इसमें भी इसमें है 3ay, इसमें है सिर्फ ay, यानी समीकरण 4 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो हो जाएगा। चलिए लिखिए
समीकरण 4 गुना 3 कर जोड़ने पर अब बोलिएगा जोड़े क्यों। देखिए यहाँ पे है प्लस में और यहाँ पे है माइनस में, किधर गया, यहाँ पे है माइनस में, इसीलिए जोड़े। अब चलिए पहले समीकरण 3 लिखिए। यहाँ पर समीकरण 3 क्या है देखिए, तो समीकरण 3 है 2bx माइनस 3ay बराबर में 5xy। उसके बाद चलिए समीकरण 4 में गुना कितना से करना है, 3 से, 3 तिया 9bx, उसके बाद माइनस में क्या a, 3 गुना a 3ay, माइनस में नहीं प्लस में, सॉरी प्लस में 3ay बराबर 2 है, 2 गुना 3 6xy। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं ये तो कट गया सबसे पहले, उनके बाद इसको जोड़िए 9bx बराबर में क्या 9bx बराबर 5 6 5 11xy। ठीक ना, तो देखिए x कट जाएगा, 11 9 2 11, सॉरी 11 होगा, यहाँ भी 11 कट जाएगा, बचेगा क्या y बराबर क्या आ गया b, y बराबर आ गया b। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है देखिए, तो समीकरण 3 यहाँ देखिए 2bx माइनस 3ay का मान क्या है b, बराबर में क्या है 5, x का मान x है, y का मान a है ना b, y का मान b। ठीक है, ये हो गया आपका 2bx माइनस 3ab बराबर 5xy, ये ना 5bx, सॉरी 5bx। तो 3 वाले को साइड भेज दीजिए, 5 वाले को इस साइड ले आइए, नहीं तो ये 2 वाले को सीधे उस साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो माइनस 3ab बराबर में क्या आ गया 5by bx की y bx, सॉरी bx, यहाँ पे x है bx माइनस में 2bx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस 3ab बराबर में क्या 5 में से 2 गया 3 और bx है तो bx। ठीक है, देखिए 3 तो कट गया, b कट गया, x बराबर माइनस a, तो क्या आ गया x बराबर माइनस a और y बराबर आपका आ गया देखिए तो b, x बराबर माइनस a y बराबर b, ये आंसर है। ठीक है ना, यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 4 नंबर का, यानी 4 का सवाल हल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर के यानी अगले सवाल को हल करेंगे। ठीक ना, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।